आज बैसाख शुक्ल द्वादशी है। आज अभिनव गुप्त जयंती है। अभिनव गुप्त कश्मीर शैविज्म के उत्कर्ष शिखर हैं। अगर कश्मीर शैविज्म की बात करें, आजकल कश्मीर की बहुत बात हो रही है, कश्मीर शैविज्म की बात करें तो जिस शिखर को देखा है हमने उसका नाम है अभिनव गुप्त। और अभी हम जो नरक देख रहे हैं उसका नाम है आतंकवाद। तो अभिनव गुप्त जो हैं उनके पिता नरसिंह गुप्त और माता विमला थी। तो वो अपने ही बायोग्राफी में कहते हैं कि वो अपनी माता के बारे में बताते हैं कि वो योगिनी थी। चूँकि वो योगिनी थी तो उन्होंने ऊंची आत्मा का आह्वान किया था। मैंने मदन द्वादशी में बताया था कि अगर आपको ऊंची चेतना को जन्म देना है तो आपको ऊंची चेतना का आह्वान करना होगा। तो ये जो उनकी माता है उन्होंने ऊंची चेतना का आह्वान किया था, ऐसा वो अपने खुद के बायोग्राफी में लिखते हैं। वो अपने ही बायोग्राफी में लिखते हैं कि उनके पिता पहले गुरु थे। आजकल के बच्चे क्या लिखेंगे, मेरे पहले गुरु कौन थे? मॉन्टेसरी स्कूल लिखना पड़ेगा, क्योंकि पिता दे ही नहीं सकता कुछ, उसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। अगर आप उसको 10, 20, 50, 100, 200 करोड़ रुपया भी दे दे तो वो कहेगा कि वो मेरे पहले गुरु थे। पैसे से गुरु का कोई संबंध बनेगा? ये जरूर बोलेंगे कि छोड़ गए मस्ती मारने के लिए। तो आप अपने बच्चे को क्या दे सकते हैं? जरा आप अपना निरीक्षण करके देखो, कभी वो कह सकता है कि वो मेरे पहले गुरु थे? तो एक एक बात समझनी चाहिए। अभिनव गुप्त अपने बायोग्राफी में लिखते हैं कि उनके पिता उनके पहले गुरु थे। इसका मतलब ये हुआ कि उनको जो कश्मीर शैविज्म के बारे में इतना जो पता चला वो उनके पिता से शुरू हुआ। उनके पिता ने उनको बताना शुरू किया और उनका पूरा परिवार जो है वह अध्यात्म के वातावरण से ओतप्रोत था। देखिए, ये जो परिवार है ना, परिवार का जब मुखिया अगर आध्यात्मिक हो तो पूरा परिवार जो है आध्यात्मिक होता है। तो ये हमारे परिवार की हमारे ऊपर जिम्मेवारी बनती है कि हम अध्यात्म से जुड़ें और अपने संतति को जोड़ें। हमारा ख्याल ही नहीं है उस तरफ कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे। आप बैंक बैलेंस और फ्लैट्स और फैक्ट्रीज दे के जाएं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर बेटा नालायक है तो वो भी बेच खाएगा, और अगर होनहार है तो वो खुद से बना लेगा। और वैसे भी ये जो सारी चीज़ें हैं ये जीविका के लिए है, लेकिन मनुष्य तो सिर्फ जीविका जीने के लिए नहीं आया है, वो अपने स्वयं को जानने के लिए आया है, अपने परम स्वरूप को जानने के लिए आया है। तो इस दृष्टि से हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेवारी है कि वो अपने परिवार का वातावरण आध्यात्मिक बनाए। अब आप देखिए, जो बच्चा तालिबान परिवार में जन्मेगा उसके हाथ में क्या होगा? AK-47 अल्टीमेटली। और जो बच्चा मॉनेस्ट्री में अगर जन्मेगा तो उसके हाथ में क्या होगा? एज धम्मो सनातनो। हाँ, धम्मपद उसके हाथ में होगा, है ना? तो हम वही हैं जो हमारा परिवार है। तो हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हमें बार बार देखना चाहिए कि हम परिवार में क्या जोड़ रहे हैं। अभिनव गुप्त के लिए अगर मैं कुछ कहना शुरू करूं तो बरसों लग जाएंगे, इतना कुछ है कहने के लिए। उन्होंने इतना काम किया है, वो इतना प्रतिभाशाली थे। एक एक बात को बताने के लिए एक एक साल लग जाए, इतना। उन्होंने जो किताब लिखी है तंत्र आलोक, उसको कहते हैं विश्वकोश, यानी इंसाइक्लोपीडिया। और वो भी किसी एक सब्जेक्ट पे इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, वो बहुआयामी किताब है। तो इतना बड़ा है। कुछ कहानियों के माध्यम से आप समझ लीजिए। एक आध कहानी मैं आपको बताता हूँ। जैसे उनके एक शिष्य थे रामदेव।
तो रामदेव ने उनसे पूछा कि गुरुजी, मैं भगवान को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? आप कहते हैं भगवान सब जगह है, तो मैं पूरे संसार को तो देखता हूँ, पेड़ है, पंछी हैं, जानवर है, नदी है, सबको देख पा रहा हूँ, भगवान को क्यों नहीं देख सकता मैं? बोले चलो ठीक है, दिखाते हैं हम तुमको। ले गए। बगल में एक बड़ा तालाब था। बोले तालाब में देखो क्या दिख रहा है? बोला मुझे मेरा चेहरा दिख रहा है। ठीक है। एक बड़ा पत्थर उठाए फेंक दिए। बोला अब तुमको क्या दिख रहा है? बोला मेरा चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा है, डिस्टॉर्टेड हो गया ना रिपल्स की वजह से। तो हमारा जो माइंड है, चित्त है, अगर हम चित्त को एकागी करके देखें तो हमें दिखेगा। हमारा जो चित्त है वो तो बटा हुआ है, डिस्टॉर्टेड है, क्रिपल्ड है, हजार हजार चीज़ों में बटा हुआ है, हमें कैसे दिखेगा परमात्मा? तो बोले ठीक बात है। ये बात तो वो भी शायद रियलाइज़ किया कि मेरा जो चित्त है वो अभी एकागी नहीं हुआ है, नो माइंड के स्टेट में नहीं आया है। बोला ठीक है, लेकिन वो भी शिष्य तो अभिनव गुप्त का था। वो बोलता है ठीक है, आप ये बताइए मुझे कि मेरा माइंड, मेरा चित्त तो नहीं देख पा रहा है, लेकिन आप तो कहते हैं कि परमात्मा हर जगह हर स्वरूप में है, तो मेरी आंखें क्यों नहीं देख पाती हैं? माइंड डिस्टर्ब है, आंख तो लेकिन ठीक है, मेरी आंख सबको देख रहा है, वो क्यों नहीं देख पा रहा है? वो भी अर्जुन की तरह जिद्दी था। वो पूछता गया, अभिनव गुप्त बताते गए। तो क्या पूछता है कि मेरी आंखें क्यों नहीं देख पा रही हैं? तो अभिनव गुप्त बताते हैं कि चलो तुम्हारी आंखों की परीक्षा लेते हैं, देखो ये क्या है? बोले ये तो एक फूल है। बोले एक बात बताओ, तुम्हें और क्या नज़र आया? एक फूल नज़र आया। फूल देखकर तुम्हारे मन में क्या भाव आया? बोला अभी तो यही आया कि फूल बहुत सुंदर है, अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है, लाल है। बोले ये बताओ, अगर इसी फूल को जो इसका मालिक है वो देखता तो उसको क्या नज़र आता? उसको यही नज़र आता है कि इसको बेचेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, है ना? अगर कोई प्रेमी देखता तो उसको प्रेयसी याद आ जाती, अगर कोई कवि देखता तो वो कविता बनाने लग जाता। ऐसा होता कि नहीं? बोला हाँ ऐसा होता। तो वो कहते हैं कि ये जो आँखें हैं, हमारी आँखें क्या देख रही हैं उस पर निर्भर करता है। और परमात्मा को देखने के लिए आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, अंतर चक्षु से देखना पड़ेगा, यानी इनर आइज से, तब जाके परमात्मा तुम्हें दिखेगा। बोले कि ठीक है, आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इनर आइज से देख सकूं, मान लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए मेरी आंखें नहीं खुली हैं, लेकिन आप कहते हैं कि ईश्वर है, तो क्या मैं उसे छू नहीं सकता? बोले ये जो छूना है, ठीक है, वो भी कई आयाम पर है, क्योंकि हर व्यक्ति जो छूता है उसको अलग अलग अनुभूति होती है। बहुत लोग हैं, उसको आप छूइए, उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसको छुआ है। होता है ना ऐसा कई बार कि आप किसी को छूते हैं, उसको पता ही नहीं चलता कि आपने छुआ है। हाँ, तो पूरे होश के साथ अगर आप हैं और आप अंदर की जो चेतना है वो जगी हुई है, तो ही आप परमात्मा को देख सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत बहुत कहानियाँ हैं जिनके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि अभिनव गुप्त कितने महान थे। अब थोड़ी बात उनकी जो सबसे बड़ी रचना है। रचना क्या है? तंत्र आलोक। तंत्र आलोक इतना बड़ा है, मैंने बताया कि एक उम्र भी कम पड़ जाए। और उनके अंतिम गुरु जो हुए, मैं तो अंतिम ही कहूँगा क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लक्ष्मण जी। अभी कुछ दिन पहले उनकी जयंती हमने मनाई थी, उसमें भी मैंने बताया था आपको
कि उन्होंने कश्मीर शैविज्म को किस तरीके से पूर्ण स्थापना की थी एक तरीके से, लेकिन फिर वापस से खो गया। और खो गया क्या? कश्मीर शैविज्म में अगर भूगोलिक अगर ढंग से देखें तो आज तो आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है ना। तो फिर भी मैं संक्षिप्त में बताऊं आपको, तंत्र आलोक जो है वो अद्वैत वेदांत से जुड़ा है, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको अद्वैत वेदांत से भिन्न नजर आएंगे। जो तो मत तो पथ, सबकी देखने की दृष्टि अलग है और तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ पाथ अलग है। सिर्फ इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए, आप ये बताइए कि ओशो की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब कौन सी है? आपको लगेगा संभोग से समाधि की ओर, नहीं। सबसे ज़्यादा उनकी कौन सी किताब बिकती है? द बुक ऑफ सीक्रेट्स। और ये जो बुक ऑफ सीक्रेट्स है ये किस पर है? विज्ञान भैरव तंत्र पे। ये जो विज्ञान भैरव तंत्र है ये तंत्र आलोक का 1000वां भाग है। माने अगर तंत्र आलोक को 1000 भागों में अगर बांटेंगे तो वो एक भाग है विज्ञान भैरव तंत्र। तो इतना बड़ा है तंत्र आलोक। अच्छा, ओशो ने जो बोला, उन्होंने किताब लिखी नहीं, उन्होंने जो कही बात विज्ञान भैरव तंत्र पे, जिसमें 112 सूत्रों का वर्णन है, वो जो संस्कृत में मूलतः जो लिखा हुआ है उस पर नहीं है। वो पॉल रेप्स की किताब है जेन फ्लेश जेन बोन्स, उस पर है। अब ये जो पॉल रेप्स थे, ये पॉल रेप्स जो हैं ये लक्ष्मण गुरु के शिष्य थे। इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया और अंग्रेजी में अनुवाद होने के बाद ये पूरी किताब जो है, सिर्फ ये एक भाग माने किताब का, जेन फ्लेश जेन बोन्स, ये किताब पूरे यूरोप में छा गई। पूरी दुनिया को पता चल गया कि विज्ञान भैरव तंत्र क्या है। पूरी दुनिया को पता चला तंत्र आलोक क्या है। तो भारत से ज़्यादा विदेशी लोग तंत्र आलोक का अध्ययन करते हैं। तो अभिनव गुप्त का जो विश्वकोश है तंत्र आलोक, वो कला, दर्शन और अध्यात्म की पराकाष्ठा है। कला के माध्यम से आप उच्चतम शिखर को छू सकते हैं, उसी तरीके से जैसे दर्शन के माध्यम से आप प्रकृति से ऊपर उठकर संस्कृति को संवार सकते हैं। अध्यात्म के माध्यम से आप अपनी चेतना का स्वरूप देख सकते हैं। और ये सारी बातें आपको मिलेंगी तंत्र आलोक में। तो आइए इस विभूति के सारगर्भित रचना विश्वकोश तंत्र आलोक की संपदा को हम अपने जीवन में उतारें और अपना जीवन सफल करें।